गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि दोस्तों मेरे पिछले ब्लॉग में देखते होंगे, मैं एक्सरसाइज के साथ साथ अपने आसपास की जो घटनाएं हैं, कोई समस्या है, कोई सामाजिक समस्या है, उस पर चर्चा कर लेता हूं। तो आज हम चर्चा करते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों की, उन बच्चों की जो वैन से स्कूल जाते हैं सुबह सुबह। अच्छा, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है स्कूल वैन में कितने बच्चे भर के जाते हैं? नहीं ना? ध्यान से देखिएगा, स्कूल वैन में जो सीटें बनी हुई हैं उसके अलावे वैन वाले लकड़ी के फट्टे लगा करके एक्स्ट्रा सीटें बना रखे हैं। अब हमें पता क्यों नहीं चलता? पता इसलिए नहीं चलता कि जब जैसे मेरे बच्चे को कोई लेने आएगा तो मेरे बच्चे के लिए वो जगह बना देगा। पीछे से जो बच्चे आ रहे हैं उनको नीचे ऊपर बैठा देगा, उनके ऊपर बच्चे के ऊपर बच्चा बैठा देगा। अब चूंकि हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि हम सोचते हैं मेरे बच्चे के लिए तो सीट मिल गई, पीछे से जो आ रहे हैं वो नीचे ऊपर बैठे हुए, इससे क्या मतलब मेरे को? समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ? लेकिन जैसे हमारे बच्चे को उठा के अगले बच्चे को उठाने गया, वहां पर इस बच्चे को उठा के किसी बच्चे के ऊपर बैठा देता है, नीचे ऊपर बैठा देता है, उनके ऊपर बैग लाद देता है, ऊपर भी बैग नीचे भी बैग। 25-25 बच्चे एक एक वैन में, मैंने ये जो मारुति वैन चल रही, चाहे इको चल रही है, इनमें मैंने 25-25 30-30 बच्चे ठूसे हुए देखा है। और ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं चर्चा कर लेता हूँ इस पर आप लोगों से। आपने कभी नोटिस किया है? आप सिर्फ इतना करिए कि जहाँ आपका बच्चा बैठता है अपने बाइक से, स्कूटी से या कार से, उसके पीछे से थोड़ी दूर तक जाइए जहाँ वो अगला बच्चा बैठा रहा है। उसके बाद देखेंगे कि आपका बच्चा या तो किसी के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ है या आपके ऊपर बच्चे के ऊपर कोई बच्चा बैठा हुआ है। नीचे ऊपर दो तो बैठाते हैं। इतना बुरा हाल रेलवे के जनरल डिब्बे में भी नहीं होता है। अब समय के साथ साथ हर चीज में बदलाव आया। ज़्यादा ज़रूरतें हमने कर ली, वो कल वाली बात आज फिर आ गई ना। ज़रूरतें ज़्यादा कर ली तो पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो पति पत्नी दोनों कमाने लगे, तो किसी के पास समय नहीं है कि बच्चे को स्कूल छोड़े। तो बच्चे को अब अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट यही है कि उसको मारुति वैन में भेजा जाए, मारुति वैन हो, इको वैन हो, या जो भी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये इनमें से ज़्यादातर गाड़ियाँ प्राइवेट हैं जो सवारी नहीं ढो सकती, लेकिन ढोते हैं। और ये मेरा दावा है कि उनमें से ज़्यादातर के पेपर भी कंप्लीट नहीं होंगे। इंश्योरेंस का लीजिए, पोल्यूशन के लिए, उनकी कंडीशन देख लीजिए ना कैसी है। उन गाड़ियों की कंडीशन देख लीजिए आप, कंडीशन से भी पता लग जाएगा। लेकिन वो चूंकि बच्चे बैठाए रखते हैं तो इसलिए उनको ये रहता है कि चलो कोई पकड़ेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। तो जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारी आंखों के तारे हैं, इसके बारे में भी एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं चाहे बाइक से जा रहा होता हूँ, चाहे पैदल जा रहा होता हूँ, चाहे यहाँ पार्क आ रहा होता हूँ सुबह सुबह, चाहे अब जाऊँगा तब रास्ते में देखता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है। ये कैसा बचपन है, ये कैसा बचपन है कि हमें बच्चों को जो है कि भेड़ बकरी की तरह उस गाड़ी में ठूसा जा रहा है। तो इस पर एक बार ध्यान दीजिएगा सभी, मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है। आखिर हम ये कर क्या रहे हैं? अच्छा, फिर आप उस गाड़ी की स्पीड देखिए,
स्पीड गाड़ी की स्कूल वैन वाले की ज़्यादा क्यों होती है, इसके पीछे कई कारण हैं। जहाँ वो पहला बच्चा उठाने गया वहाँ पर वो बच्चा अगर 1 मिनट लेट हुआ, आगे वाला भी 1-2 मिनट लेट हुआ, तो करते करते जो आखिर के 4-5 बच्चे उठाने हैं उस समय प्रेयर का टाइम हो जाता है। ठीक है कि नहीं? अब वहाँ से उसकी स्पीड देखिए। अगर इस तरह के स्कूल वैन की स्पीड आपको देखनी है तो आप वहाँ देखिए जहाँ वो लास्ट के 2-3 बच्चे उठाता है, बेतहाशा स्पीड है कि नहीं? क्योंकि लेट हो गया तो वहाँ पर दिक्कत है और जल्दी चल नहीं सकता, क्योंकि बच्चों को, छोटे बच्चों को तैयार भी होना होता है। कई बार आपने देखा होगा कि नीचे इको वैन वालों को ऊपर से मैम या साहब आवाज़ लगाते हैं कि रुकना 1 मिनट, अभी जा रहा बच्चा जा रहा, तो वो 1-1 मिनट करके जो लेट होता है। सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है उसमें। भगवान ना करे, खुदा न खास्ता, कहीं गोल चक्कर पे, कहीं भी, कहीं रेड लाइट पे, कहीं किसी गाड़ी से भिड़ंत हो जाए या गाड़ी पलट जाए तो क्या होगा? तो जो हमारे आँखों के तारे हैं उनका हम कितना ध्यान रखते हैं, इस पर एक बार सोचिएगा ज़रूर। और हो सके इसका कोई समाधान निकल सके, कोई अल्टरनेट हो सके तो उसको करिएगा। मैं देखता हूँ स्कूल बसें फिर भी थोड़ी सी ठीक हैं, हालांकि जल्दी में तो वो भी रहते हैं, लेकिन कम से कम कंपैरिजन में देखा जाए तो इसके कंपैरिजन में उसमें सेफ्टी ज़्यादा है। और एक चीज़ देखा होगा आपने, मैं ग्रेटर नोएडा की खास तौर से बात कर रहा हूँ, इसमें सुबह सुबह रॉन्ग साइड चलने का इतनी प्रथा है। किसी भी गोल चक्कर पे पूरा गोल चक्कर काट के शायद ही कोई आता हो, ये सच्चाई है यहाँ की। कई बार तो मेरी गाड़ी भिड़ते भिड़ते बची, क्योंकि मैं तो अपने लेफ्ट से चलता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं तो सीधा जा रहा हूँ अपने सही रास्ते पर, और सामने से रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही है। यानी उस गोल चक्कर को काटने में ही बड़ी दिक्कत आ जाती है। पता नहीं क्यों लोगों को आ जाती है, मेरे तो समझ में आती नहीं बात। उससे कितना टाइम बच जाता है, कितना फ्यूल बच जाता है, ये बात समझ से परे है। तो दोस्तों, कई दिन से मेरे मन में ये बातें चल रही थी कि मैं आपसे चर्चा करूं इस विषय पे। तो जो अच्छी बुरी चीज़ें दोस्तों मैं देखता हूं अपने आसपास, घर से निकल के कहीं जाते समय, पार्क आते समय, पार्क से घर जाते समय, तो मैं आप लोगों से चर्चा कर लेता हूं। हो सकता है कि 2-4 लोग इसको फॉलो कर लें, 10-5 लोग मेरी बात को समझ लें, तो मेरा ये ब्लॉग, ये वीडियो कामयाब हो जाएगा। या एक चीज़ और है, आप अपने बच्चे से ही पूछ लीजिए, अगर ये नहीं कर सकते, उस गाड़ी को साथ साथ जाके नहीं देख सकते, तो आप उस बच्चे से ही पूछ के एक बार देखिए ना कि वो गाड़ी में कैसा फील करता है। हमारे पास टाइम ही नहीं पूछने का, हम अंधाधुंध लगे हुए, रात को लेट आए, सुबह उठ के भागो ऑफिस, भागो लंच पैक लो, गाड़ी में बैठो, स्टार्ट करो, चल दिए। थोड़ी देर बाद मैडम भी चल दी, बच्चा आया तो अपना घर में नौकरानी है, वो अपना उसको दे रही है नाश्ता पानी। चलिए वो एक अलग मैटर है, लेकिन कम से कम हम उसकी जान के साथ खिलवाड़ तो ना करें ना। और जब हमें पता है इस बात का कि ये डेंजर जोन में है बच्चा, तो हम डेंजर जोन में क्यों रहने देंगे उसको? हम क्यों नहीं उस डेंजर जोन से बाहर निकालें? और एक रिक्वेस्ट और लास्ट में मैं करूँगा कि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ या जो बातें मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या आपने भी ये कभी नोटिस किया है? जो बातें मैंने ये देखी है रोड पर, है, तो क्या ये आपने भी देखा है कभी? जो मैं बता रहा हूँ उस पर कितनी सच्चाई है या नहीं है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और हाँ, कुछ लोगों के कमेंट ये भी आएंगे कि ये तो पुलिस को देखना चाहिए, ये तो ट्रैफिक पुलिस को देखना चाहिए
कि कौन सी बिना पेपर की गाड़ी चल रही है या किस में कितना ओवरलोड है। अरे भाई, पुलिस तो देखेगी, इतनी ज़्यादा पुलिस नहीं होती, पुलिस तो देखेगी। कुछ लोग तरह तरह के कमेंट करेंगे, मुझे पता है, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हम क्या उसमें योगदान कर सकते हैं, हम क्या उसमें सहयोग कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। कोई अपना काम कर रहा नहीं कर रहा हो तो ये बात की बात है। आखिर नुकसान किसका होगा? अगर कोई बात हो गई तो किसका नुकसान होगा? तो एक बार सोचिएगा ज़रूर और कमेंट में बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।